नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस ब्रह्मसूत्र भाष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विज्ञान भिक्षु विरचित ब्रह्मसूत्र विज्ञान अमृत भाष्य है। इस वीडियो में भी हम दो पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में भास्कराचार्य के भाष्य को देखा था। तो जो प्रथम पुस्तक है वो चौखंबा संस्कृत सीरीज़ द्वारा प्रकाशित है। केवल मूल संस्कृत है भाष्य का। इस भाष्य का भी किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद, व्याख्या, टीका, टिप्पणी कुछ भी नहीं की गई है। केवल मूल संस्कृत में ही ये भाष्य उपलब्ध है। इस भाष्य के जो संपादक हैं वो पंडित केदारनाथ त्रिपाठी हैं, आचार्य इन न्याय, वेदांत, सांख्य योग एंड साहित्य रत्न, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दर्शन, फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पुस्तक का मूल्य 600 रुपये है। ये मैंने ऑनलाइन चौखंबा संस्कृत सीरीज़ ऑफिस की वेबसाइट से ख़रीदी है और इसमें मुझे 20% का डिस्काउंट मिला था, तो पुस्तक 480 रुपये की पड़ी थी। पुस्तक पूर्णतः संस्कृत में है। संस्कृत का मैं विद्वान नहीं हूँ, मगर जो थोड़ा बहुत पढ़ के मुझे समझ आया है वो मैं आपसे साझा कर लूँ। संपादयितुः परिचय, जो संपादक हैं पंडित केदारनाथ त्रिपाठी, उनका परिचय है ये। वो सारण मंडल से हैं, बिहार में पड़ता है और उनके कुछ कृत्य हैं, कुछ प्रकाशन है, उनका यहाँ जानकारी दी गई है। तर्क संग्रह न्याय बोधिन्य संस्कृत कला व्याख्या प्रकाशित है। तर्क संग्रह दीपिकाया हिंदी कला व्याख्या प्रकाशित है। सांख्य योग कोश, ये एक मौलिक ग्रंथ है उनका, प्रकाशित है। आत्मतत्व विवेकस्य प्राचीन न्याय राष्ट्रभाषा अनुवाद सठ टिप्पण, ये अप्रकाशित है। और जन्मांतरवाद अप्रकाशित है। फिर यहाँ इन्होंने धन्यवाद दिया है। ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका संपादन हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये देखिए 1979 का ये धन्यवाद है। यहाँ भी 7 जुलाई 1979 की तिथि दी गई है प्राकथन में। प्राकथन श्री रेवा प्रसादो द्विवेदी द्वारा है। यहाँ एक लिखते हैं, सांख्य योग सिद्धांतेषु भृशम श्राद्धेन भिक्षुणानेन ब्रह्मसूत्र सिद्धांतानां दर्शनांतरैर विवादः प्रतिष्ठया परिशिष्यते स्तुत्य एष प्रयासः। ये जो भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, ये सांख्य योग की दृष्टि से है। अभी तक हमने जो भी भाष्य देखा उसमें यह देखा है कि सांख्य की आलोचना की गई है, मगर इसमें सांख्य की दृष्टि से ही ब्रह्मसूत्र का के भाष्य को लिखा है विज्ञान भिक्षु ने। यहाँ से संपादक द्वारा जो प्रस्ताविका है वो प्रारंभ हो रही है। इसमें से एक लाइन आपको पढ़ के सुनाओ। अत्रापि च निमित्तम सांख्य योग सिद्धांतम प्रति तदीयो विशेषाग्रहो न्यायादि दर्शनः स वेदांत दर्शनस्य तदीया समन्वय बुद्धिश्च वर्तते इति प्रतिनियत विपश्चितः। तो इन्होंने एक तरह से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग सब में समन्वय दिखाते हुए ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है। ये जो संपादन है, इसके पहले भी चौखंबा संस्कृत सीरीज से 1901 में श्री मुकुंद शास्त्री द्वारा एक भाष्य का संस्करण जो है वो प्रकाशित हुआ था। उस संस्करण के अलावा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से 2 पांडुलिपि भी ली गई है और फिर तीनों को मिला के पाठ का शुद्धिकरण करके इसको 1979 में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ उसी की जानकारी दे रहे हैं जो संपादक हैं और नीचे कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं। केवल इतने ही बदलाव नहीं है 1901 वाली प्रति से। दोनों पांडुलिपि और उसको मिलाकर ये कुछ इन्होंने उदाहरण दिए हैं। और यहाँ पांडुलिपि की जानकारियाँ आगे भी दी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर विज्ञान भिक्षु और व्यक्तित्वम कृत्य सिद्धांतश्च, उनके व्यक्तित्व, कृत्य और सिद्धांत के बारे में जानकारी दी गई है। यद्यपि विज्ञान भिक्षु ब्रह्मसूत्र भाष्यकारे शत्व आधुनिक आसित, मतलब ये अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो बाद का भाष्य है। तथापि तस्य जन्म काल्यो पितुर्मातुर्वा नाम उल्लेखो न क्वापुल्य लभ्यते, उनके जन्म, माता पिता, इनका नाम उल्लेख उपलब्ध नहीं है। स्वयमपि तेन स्थानान कालादि संबंधेन किंचित निर्दिष्टम, तथापि तस्य विशाल ग्रंथ रश्मि आधृत्य
तदि व्यक्तित्व विषय आभाषा शक्ति अधिगंतुम। उन्होंने जो इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है और उसी के आधार पर दिया गया है। तो वह मुख्यतः प्रयाग क्षेत्र में उन्होंने अपने ग्रंथों का निर्माण किया और वह सन्यासी थे। ग्रंथेषु कतिपय हिंदी क्षेत्र प्रभावितानां संस्कृत शब्दानां प्रयोगाणपि प्रतीयते। यद्मुष्य जन्मभूमि कश्चित् हिंदी प्रदेश एवासितः स बिहारो व स्यातुदुत्तर प्रदेशो व मध्य प्रदेशो वेत्ति। तो उनके जो भाष्य हैं उसमें हिंदी क्षेत्र का प्रभाव जो है संस्कृत के शब्दों में दिख रहा है। उसके आधार पर इन्होंने यह आशय किया है कि वो शायद बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ हो और वो वहीं बड़े हुए हों। फिर उनके प्रिय शिष्यों में एक भावा गणेश थे जो काशी स्थित थे। फिर उनके काल के निर्णय में भारतीय वाङ्मय इतिहास वेत्तारस्तम सामान्यतः षोडशाम शताब्द वर्तमानाचार्य मान्यते। 16th सेंचुरी में माना गया है कि वो थे और उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इसमें प्रोफेसर A.B. कीथ, डॉक्टर F.E. हॉल, डॉक्टर रिचर्ड गार्वे, प्रोफेसर विंटरनिट्स, डॉक्टर S.N. दासगुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय, ये सब हैं। फिर एक जो है वहाँ इन्होंने दिया है कि विज्ञान भिक्षु शिष्येन भावा गणेशेन कृत हस्ताक्षर मेकम निर्णय पत्रम व्यसात्यधिक, उसमें 1583 ईस्वी आई है। तो उसके आधार पर उन्होंने 16th सेंचुरी ही लग रहा है। आगे फिर इन्होंने थोड़ा और अपना मत भी रखा है कि सदानंद यति ने अपने रचना में विज्ञान भिक्षु के मत का खंडन किया था और पहला इन्होंने आशय लगाया था कि सदानंद यति 1500 शताब्दी में थे और इसके आधार पर 1350 इन्होंने सोचा था कि विज्ञान भिक्षु का काल रहा होगा। लेकिन बाद में ये उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं कि सदानंद यति के काल जो है वो सप्तादश शताब्दी वासित, न तो चतुर्दश शताब्दी पंचादश शताब्दी वा, यानी कि सत्यानंद यति जो है वो शायद 17th सेंचुरी के थे। तो उस आशय पे ये भी फाइनली एग्री कर रहे हैं। अस्य मतस्य समर्थक डॉक्टर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव प्रभृत्य संति। तो इस मत के समर्थक जो हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव हैं और फिर इन्होंने भी 16th सेंचुरी पर ही एग्री किया है। कृत्या में जो श्री विज्ञान भिक्षु हैं उनके टोटल 16 ग्रंथ हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो ये हम दूसरी पुस्तक में भी देख लेंगे। जो मुख्य इनके इस ग्रंथ के अलावा 2 ग्रंथ सांख्य में, 2 ग्रंथ योग में हैं और उसके अलावा जो 11 ग्रंथ हैं उसमें विभिन्न उपनिषदों के भाष्य हैं। ईश्वर गीता पर भी इन्होंने एक भाष्य लिखा है, मगर ये कोई भी ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। अभी पढ़ने के लिए उपलब्ध केवल सांख्य के 2 ग्रंथ और योग के 2 ग्रंथ हैं। ये दोनों तो काफ़ी पॉपुलर हैं, तो कई प्रकाशन जो है इनका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में करके प्रकाशित करते हैं। और एक ये जो है जिसका मूल उपलब्ध है ब्रह्मसूत्र भाष्य का। अब यहाँ सिद्धांत का इन्होंने बताया है विज्ञान भिक्षु के जो अविभाग भेद नाम से जाना जाता है। आचार्य विज्ञान भिक्षस्तु मन्यते सर्वैव दर्शनानि तात्पर्य परस्परम विरोधिन्येव, यत्रांशु ते विरोध दृश्यते तत्र न तस्य तस्य दर्शनस्य तात्पर्यमिति दर्शनाम विरोधवात् एव परमार्थतः विरोधवास्तु न तेषां मुख्य कल्प इति वस्तुगत्या विरोध एवति। यहाँ जो चूँकि इन्होंने सांख्य मत से सभी जो दर्शनों हैं उनका समन्वय दिखलाया है, तो यहाँ शायद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस कारण से विरोध दिखता है। थोड़ा बहुत फिर इसमें जा रहे हैं। प्रकृति पुरुषातिरक्तित्वेन ब्रह्माणो अस्तित्वम् अस्ति, प्रकृति पुरुषो च ब्रह्मांतरलीन शक्ति रूपोस्थ कालो दृष्टियाद्यश्चपि तस्यैव शक्ति रूपा सन्ति। तो चूँकि इन्होंने सांख्य की दृष्टि से लिया है, सांख्य में भी 2 भेद इन्होंने किए हैं। एक है निरीश्वर सांख्य जो नॉर्मल हम सांख्य जिससे देखते हैं, जिसकी आलोचना की गई है, और इन्होंने सईश्वर सांख्य लिया है जिसमें प्रकृति और पुरुष भी हैं जो ब्रह्म की शक्ति रूप में हैं और उनके ही इच्छा से, ब्रह्म की ही प्रेरणा से जो है वो सृष्टि की रचना में कब प्रारंभ करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष जो है वो ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्मस्तित्वेन आगम, और फिर 3 प्रमाण ये मानते हैं, आगम, श्रुति स्मृति, प्रत्यक्ष और अनुमान। उसके अलावा ये यहाँ कहते हैं एतन मनते ब्रह्म चिन्ह मात्रम अस्ति न त्वानंद रूपमति। इनके सिद्धांत में कि ये भी चीज़ है, जैसे हर भाष्य में हमने देखा होगा, कई जगह देखा होगा सच्चिदानंद ब्रह्म को कहा जाता है। तो ये सत और चित्त मानते हैं। आनंद जो है ये ब्रह्म का गुण नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि वो प्रधान, यानी कि सांख्य में जो प्रधान है प्रकृति, उनका गुण है आनंद, प्रकृति का गुण है आनंद।
ब्रह्मोपाधिभूता माया ब्रह्मशक्ति भूताया प्रकृति भिन्ना वास्ति माया अपरिणामी प्रकृतिश्च परिणामी वर्तते। प्रकृति जो है वो परिणामी है, तो प्रकृति जो है वो मूलतः जो है जगत रचना में आती है, जब पुरुष के संसर्ग में आती है ब्रह्म की प्रेरणा से। चैतन्य जीव जो जीव चैतन्य है कार्योपाधिक है और वगतु तस्तु अग्निस्फुलिंग जीव ब्राह्मणों शम शिभाव संबंध सत्वाद भेदा भेद वेव तयोर विज्ञान भिक्षु सम्मतो। मतलब जैसे आग से चिंगारियाँ निकलती हैं, तो अगर आग को आप ब्रह्म माने तो जो चिंगारियाँ हैं वह जीव है। भेदा भेद वपि विभाग विभाग रूपोस्ततो नात्र विरोध जीवस्याम सत्वम न सजाई तत्वे सति अविभाग प्रतियोगात्वे रूपम अस्ति। तो यहाँ अविभाग भेदा भेद का आया है। जो दूसरी पुस्तक है उससे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे समुंदर का पानी जो है, सागर का पानी, उसमें जल भी है और नमक भी है, तो दोनों एक में भी हैं और एक नहीं भी हैं। तो अविभाग से उनका यही मतलब है कि जैसे उसमें जो नमक है वो अविभाग है, उससे आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो जल से जो है वो अलग है, तो ही अविभाग है। फिर आगे प्रकृति की रचना जो है, चूँकि ये सांख्य मत से है, तो जिस तरह से फिर सांख्य मत में, सांख्य दर्शन में बताया गया है कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन, इस प्रकार से रचना का बताया गया है। और जो परिणामवाद है उसके बारे में कह रहे हैं, अस्य परिणामवादो ना साक्षात ब्रह्म परिणामवाद। वो ब्रह्म परिणामवाद नहीं है, यानी कि ब्रह्म जो है वो स्वयं जगत के रूप में नहीं परिणामित हो रहे हैं, किंतु ब्रह्म शक्ति प्रकृति परिणामवाद एव स्वीकृतो अस्ति। यानी कि ब्रह्म शक्ति प्रकृति परिणामवाद है। ब्रह्म की शक्ति से जो प्रकृति जो है वो परिणामी हो रही है। फिर मुक्ति के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। कहीं पे ज्ञान को माना जाता है, कहीं पे भक्ति को माना जाता है, कहीं पे कर्म को माना जाता है, कहीं ऐसा माना जाता है कि कर्म से जो है वो चित्त की शुद्धि होती है और फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान कर्म सामुच्य क्वचित ज्ञान पूर्वकम कर्मैव मुक्ति प्रयोजनकम अस्ति। तो ज्ञान कर्म सामुच्य जो है ये एक और सिद्धांत है इनका। तो बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ऐसा कोई मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, इसको मैंने 2 बार पढ़ा है। एक बार इस पुस्तक को देखते समय, फिर वो वाली पुस्तक पढ़ी तो उससे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हुए, और फिर दोबारा इसको पढ़ा तो कुछ अधिक समझ में आया। सब कुछ तो नहीं समझ में आया, बट ऐसे एक मोटा मोटी बस आइडिया लगा। यहाँ पर एक थैंक यू नोट है। संकेतार्थ मुद्रित पुस्तक पाठ जो 1901 में पुस्तक छपी थी, मुकुंद शास्त्री टिप्पणी, उस पुस्तक के जो संपादक थे, जो 1901 में प्रथम पुस्तक थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में जगह जगह टिप्पणी दी थी। तो उस टिप्पणी को भी इस पुस्तक में रखा गया है क्लैरिटी के लिए। हस्तलिखित पुस्तक पाठ पहली मैन्यूस्क्रिप्ट, उभय हस्तलिखित पुस्तक पाठ द्वितीय मैन्यूस्क्रिप्ट है वो। द्वितीय पुस्तकें नास्ती, प्रथम पुस्तकें नास्ती। कुछ चीज़ें जो तीनों को मिला के ली गई हैं, तो कुछ चीज़ें एक मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं थी, कोई पुस्तक में नहीं थी, कोई दूसरे मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं थी, तो वो भी हाईलाइट कर दिया गया कि क्या कहाँ था क्या नहीं था। विषय सूची पूरी संस्कृत में ही है। पूरी पुस्तक बहुत ही डिटेल में दी गई है। जैसे प्रथम सूत्र है तो उसके अंदर ही इतना डिटेल दिया गया है कि भाष्य में क्या क्या लिखा गया है प्रथम सूत्र में, वैसे ही द्वितीय सूत्र, हर सूत्र का इतना डिटेल्ड नहीं है। अब यहाँ 1 से 8वें सूत्र में एक लाइन में बता दिया गया कि इसमें इस चीज़ का निर्णय किया गया है, 24 से 24वें। बाकी हम लेआउट जानते ही हैं, 4 अध्याय हैं, 4 पाद हैं। यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है, मंगलाचरण है, प्रथम सूत्र, ये श्री विज्ञान भिक्षु का भाष्य। अब कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ कि टिप्पणी आदि कैसे दी गई हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ब्रैकेट में ये चीज़ दिया गया है और फिर लिखा गया कोष्ठांतर्गत पाठ उभय अस्मिन् हस्तलिखित पुस्तक वर्तते पृष्ठ 33 तथा 22। कोष्ठांतर्गत पाठ द्वितीय पुस्तक नास्ति मुकुंद शास्त्री। तो ये द्वितीय पुस्तक में नहीं है, ये पाठ इसमें दिया गया है। अब यहाँ देखिए पाठ भेद किया गया है, प्रकृत्या मन्याते। तो प्रथम था, यहाँ दिया गया प्रवृत्त्या मन्याते इति मुकुंद मुद्रित पुस्तक पाठो साधुर्भाति। तो यहाँ पे प्रवृत्त्या मन्याते था, यहाँ प्रकृत्या लिया गया है। तो इस प्रकार से जो पाठ भेद है वह भी दे दिया गया है और काफ़ी डिटेल में दिया गया है जो भी अंतर है हस्तलिखित यानी मैन्यूस्क्रिप्ट और प्रथम मुद्रित पुस्तक में। यहाँ भी देखिए, यहाँ काफ़ी डिटेल टिप्पणी दी गई है मुकुंद शास्त्री जी की। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये भी कोष्ठांतर्गत पृष्ठ द्वैपाठेषु प्रमादाद द्विरुक्ति प्रतीयते असमंजसा च स अत्र सूत्रे मध्य द्विरुक्ति प्रतिभाति मुकुंद शास्त्री टिप्पणी। तो ये पूरे ब्रैकेट से संबंधित जो टिप्पणी है वह भी दे दी गई है।
पृष्ठ संख्या 344 पे भाष्य समाप्त हो रहा है। फिर ब्रह्मसूत्र पाठ भेद दिया गया है। अभी तक हम जो पाठ भेद की बात कर रहे थे वो भाष्य के पाठ भेद की बात कर रहे थे, प्रथम मुद्रित पुस्तक और दोनों जो पांडुलिपियाँ हैं उनमें। ये ब्रह्मसूत्र पाठ भेद की बात हो रही है कि श्री आदि शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र देखा, जो सूत्र देखे और उस पर भाष्य लिखा, और श्री विज्ञान भिक्षु ने जो सूत्र देखे और उस पर भाष्य लिखा, उन सूत्रों में भी कुछ फर्क था। तो वही अंतर यहाँ बताया गया है कि किस अध्याय के किस पाद के किस सूत्र में क्या अंतर था इन दोनों के ब्रह्मसूत्र में, मूल सूत्र में। सहायक ग्रंथ सूची यहाँ दी गई है। ब्रह्मसूत्र विज्ञान अमृत भाष्य प्रस्तुत प्रकाश ने आदर्श ग्रंथ 1901 ईस्वी में प्रकाशक अडकरोप नामक श्री मुकुंद शास्त्री संपादितम, प्रकाशक श्री हरिकृष्ण दास, विद्याविलास प्रेस, चौखंबा, काशी। फिर ये दोनों पांडुलिपियों की जानकारी है जो सरस्वती भवन पुस्तकालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। संभवतः ये अभी भी वहाँ संरक्षित करके रखी गई होगी। फिर यहाँ कतिपय कुछ संशोधन किए गए हैं, उसकी सूची दी गई है। जो अशुद्धि है उसको किस प्रकार से शुद्ध किया गया, किस पृष्ठ की किस पंक्ति में, और फिर ब्रह्मसूत्र की वर्णानुक्रमणिका है। तो ये थी मूल पुस्तक के बारे में जानकारी। अब दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, जो कि है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित अविभाग भेद भेद इन द विज्ञान अमृत भाष्यम ऑफ विज्ञान भिक्षु, अ थ्रेड दैट यूनाइट्स डाइवर्जेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। पुस्तक के लेखक राजू फेलिक्स क्रास्ता हैं। पुस्तक का मूल्य 995 रुपये है। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी और मुझे 845 की पड़ी थी। लेखक के बारे में कुछ जानकारी दी है बैक कवर पे, वो जान लें। राजू फेलिक्स क्रास्ता इज़ अ केरला बॉर्न कैथोलिक प्रीस्ट. He has a postgraduate degree in Christian Studies from the Madras University, licentiate and doctorate in philosophy from Gyanadeep Institute of Philosophy and Religion, Pune. He obtained a doctorate for his thesis Avibhaga Bheda Bhed in the Vigyan Amrut Bhashyam of Vigyan Bhikshu. He teaches darshan and other related issues of Indian philosophy in various Catholic institutes of India. He has presented several research papers in various national seminars and published papers in scholarly journals and books and magazines. Gyanadeep Institute of Philosophy and Religion भी एक कैथोलिक इंस्टीट्यूट है। पुस्तक खरीदने से पहले मैंने ऑथर के बारे में पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा सा संशय हुआ था कि चूँकि ये पारंपरिक दर्शन शास्त्र के विद्वान नहीं है, तो ये कितना जस्टिस कर पाए होंगे सब्जेक्ट को। और प्रयास तो इन्होंने किया है पुस्तक को फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद, जो श्री PN श्रीनिवासाचार्य की पुस्तक है, उसके तर्ज पे बनाने का, लेकिन दुर्भाग्यवश पुस्तक उस लेवल पर नहीं आ पाई है। और पुस्तक में दर्शन के अलावा जो मुख्य भाष्य पर फोकस है, खासकर जब ये सोचें कि इस भाष्य के ऊपर अन्य कोई भी मूल के अलावा किसी भी भाषा में अनुवाद, टीका, व्याख्या नहीं उपलब्ध है, और कोई भी अगर अभी के समय में पढ़ना चाहेगा तो ये आपकी पहली पुस्तक है, अभी जो उपलब्ध पुस्तक है उसमें ये एकमात्र पुस्तक है जिसको कोई रेफ़र करेगा। तो उसके संदर्भ में जब देखा जाता है तो फोकस जो है वो भाष्य से हट गया है। जहाँ पे लेखक ने सेकेंडरी सोर्सेज बहुत सारे यूज़ किए हैं पूरे पुस्तक में, जहाँ सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ किए हैं वहाँ तक तो ठीक है, मगर जब ये विज्ञान अमृत भाष्य पे आते हैं तो कॉन्सेप्ट्स तो इन्होंने बहुत सारे समझाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है और बिल्कुल क्लियर तरीके से एक जगह कंसाइज रूप में ये भाष्य को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सिद्धांत को, विज्ञान भिक्षु के सिद्धांत को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। इन्होंने 2019 में अपनी PhD कंप्लीट की थी और 2022 में ये पुस्तक प्रकाशित हो गई है। फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन 2022। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिस तरह से किसी रिसर्च पेपर या PhD थीसिस का रहता है शुरुआत में, तो वही है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव इत्यादि। 5 चैप्टर हैं इसमें। पहला भेदाभेद वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता में, तो उसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे उसमें भेदपरक वाक्य भी हैं, अभेदपरक वाक्य भी हैं, और उनके आधार पे किस तरह से जो दोनों के बीच का भेदाभेद है उस तरफ, उस दिशा में बढ़ रही हैं, जो कहना चाह रहे हैं, जो ये वेद, उपनिषद, भगवत गीता जो कहना चाह रहे हैं। दूसरा है भेदाभेद इन भेदाभेद वेदांत ट्रेडिशन, जो विभिन्न भेदाभेद के सिद्धांत हैं, जैसे श्री श्रीनिवासाचार्य की पुस्तक में भी था। तो यहाँ स्कॉलर्स बिफोर बादरायन में जो ब्रह्मसूत्र में आ रहे हैं, कास्कृत, सन, बादरी, ऑडोलिम, उनकी चर्चा की गई है। फिर भरत प्रपंच, जो हमने पिछली पुस्तक में भी देखा था, भास्कर, सौपाधिक भेदाभेद, निम्बर्क, चैतन्य महाप्रभु, यादव प्रकाश का इन्होंने उनकी चर्चा भास्कराचार्य के ही चैप्टर में कर दी, सेक्शन में कर दी। एक जो नया इसमें भेदाभेद आ रहा है वो है लाकुलिशा भेदाभेद, जो कि शैव सिद्धांत पर आधारित है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, ज़्यादा कोई पुस्तक इस पर उपलब्ध नहीं है। एक कोई बहुत पुरानी पुस्तक है जो शायद अब प्रकाशित नहीं हो रही है। उसके बाद सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ विज्ञान भिक्षु।
इसमें बायोग्राफी और उनके अन्य रचनाओं के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 जो है वो मेन फोकस है अविभाग भेदाभेद का, जिसमें इन्होंने जो सांख्य मत से जो अभी हमने सिद्धांत देखा था पिछली पुस्तक में, उसको विस्तार किया है। और वहाँ चूँकि 2 ही पृष्ठ में था तो यहाँ थोड़ा अधिक विस्तार से समझाने की चेष्टा की है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रलय में प्रकृति और पुरुष का क्या स्वरूप रहता है, वो जीवात्मा के स्वरूप को लेकर भी थोड़ा सा अंत तक मुझे भ्रम बना रहा। एक जगह मेंशन आता है जहाँ पे फायर एंड स्पार्क का मेंशन है, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप प्रलय में क्या स्वरूप रहेगा, प्रलय में स्वरूप को लेकर चैप्टर 5 में एक लाइन आता है, एक सेंटेंस आता है, 1 या 2 सेंटेंस। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से एक आध सेंटेंस जोड़ जोड़ के क्लैरिटी मिलती है। पुरुष को लेकर मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था जब इस पुस्तक में देख रहा था कि पुरुष का ब्रह्म से रेफरेंस है या पुरुष का जीवात्मा से रेफरेंस है, पुरुष एक हैं या अनेक हैं। एक जगह इन्होंने भी कोट किया है और इनके कोट से ऐसा लगता है कि जैसे भाष्य में ही किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। अब भाष्य में कन्फ्यूजन है या इनके व्याख्या में, इनके समझने में कन्फ्यूजन है, ये तो जब तक कोई पारंपरिक रूप से कोई दर्शन के विशेषज्ञ हैं उनकी पुस्तक नहीं आती तो उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। और अंतिम का जो चैप्टर है उसमें क्रिटिक है अविभाग भेदाभेद का। तो अद्वैत और द्वैत के ओर से समझाया है कि उसमें अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, और थोड़ा बहुत क्रिटिक किया है। लेकिन जो मूल जिस प्रकार से हमने फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद देखा था और उसमें जिस तरह से श्री रामानुजाचार्य का दिखाया गया था कि सबसे उनका भास्कराचार्य के भेदाभेद में उन्होंने आलोचना की थी और जो वीकनेस है उस सिद्धांत के वो दिखाए थे, उसकी यहाँ चर्चा नहीं आती है। अपितु ये थोड़ी कॉमनैलिटी दिखाते हैं श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में और अविभाग भेदाभेद में किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के। फिर एक जनरल कंक्लूजन है, फिर ग्लॉसरी, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी है। हर चैप्टर के अंत में भी बिब्लियोग्राफी दी गई है और 20-20 पेज की बिब्लियोग्राफी है, कहीं 15 पेज की, कहीं 10 पेज की। फॉरवर्ड है डॉक्टर हेनरी डी अल्मीडा द्वारा। यहाँ ये लिखते हैं, क्रास्टा हैज़ कम आउट विद क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड रेलेवेंट डॉक्टरल थीसिस। इसमें जो ये क्रिएटिव वर्ड है, यही जो है इनकी क्रिएटिविटी वो भाष्य से, दर्शन से जो है वो पाठक को जो है थोड़ा सा भ्रमित कर दे रही है, क्योंकि फोकस कहीं और चला जा रहा है। ट्रांसलिट्रेशन गाइड दिया गया है, अब्रिविएशंस दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन है, हिंदुइज्म नोन फॉर अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी ओवर द सेंचुरीज इज नाउ रिप्रेसिंग इट्स इंटेंट एंड फर्वर। तो अब डायरेक्शन समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग किया है। स्क्रिप्चर इज नॉट द मोनोपोली ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। चलिए ठीक है। The majority religion needs a reformation as any religion requires. This reformation has to come from within. इस तरह की कई चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं और ये तो इंट्रोडक्शन है। वहाँ जहाँ बिल्कुल की कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी बीच में अचानक से इस तरह की कोई लाइन आ जा रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 3 इन्होंने मेन जो विज्ञान भिक्षु पे अभी तक लिटरेचर उपलब्ध है उनको कोट किया है। एक जॉन बोरेली, इन्होंने ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र पे व्याख्या लिखी थी अंग्रेजी में। एक श्री कांशीराम, इंटीग्रल नॉन ड्यूअलिज्म, और एक एंड्रयू जे निकोलसन, यूनिफाइंग हिंदुइज्म। यूनिफाइंग हिंदुइज्म से इनकी एक विचारधारा जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड लग रही है, जो अपने ये व्याख्या में इस पुस्तक में हमेशा दिखा रहे हैं कि हिंदुइज्म के अंदर इतने संप्रदाय हो गए, इतना मतलब विभाजन हो गया कि हिंदुइज्म को फिर से एक तरह से जोड़ने की, यूनाइट करने की कोशिश थी। और इसलिए विज्ञान भिक्षु ने ये अविभाग भेदाभेद उसी संदर्भ में लिखा। और अविभाग भेदाभेद को एक तरह से मल्टी रिलीजियस, इंटर रिलीजियस व्याख्या के रूप में भी दर्शाने की चेष्टा की गई है। और उसके बैकग्राउंड में इन्होंने पूरा मुग़ल राज उस समय चल रहा था और अकबर के समय में किस प्रकार से रिलीजियस प्लूरलिज्म था और उससे इन्फ्लुएंस होकर और भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर एक इंटर रिलीजियस भाष्य है, विदाउट लिमिटिंग द वेदांटिक टेक्स्ट इटसेल्फ टू हिंदुइज्म। तो मतलब इन्होंने हिंदुइज्म पे लिमिट नहीं किया है इस भाष्य को, जो ब्रह्म सूत्र पे आधारित भाष्य है वो हिंदुइज्म में लिमिट नहीं किया। यहाँ बहुत ही ईमानदारी से ये अपनी लिमिटेशंस बता रहे हैं। लैक ऑफ डीप नॉलेज ऑन संस्कृत लैंग्वेज इज़ अ हैंडीकैप इन माई रिसर्च। ये तो बहुत ही बड़ा हैंडीकैप है, क्योंकि इतना जटिल विषय है, उस पर एक जटिल भाष्य, उसमें अगर किसी को संस्कृत नहीं आती हो या अच्छी संस्कृत नहीं आती हो। दूसरा, इंडियन फिलॉसफी इज रिच एंड कॉम्प्लेक्स विथ डाइवर्स कैनन्स बोथ इन टर्म्स ऑफ श्रुति एंड स्मृति। टू नो इज टू इन्वेस्ट वंस होल लाइफ येट इनसफिशिएंट। और इन्होंने इन डाइवर्स कैनन्स को एक्सप्लोर नहीं किया है अच्छे से, वो स्पष्ट हो जाता है। The use of diverse canons by विज्ञान भिक्षु, especially from the lesser known स्मृति, complicates the research into indigestible lumps। तो इसका मतलब शायद श्री विज्ञान भिक्षु ने जो प्रमाण दिए हैं विभिन्न श्रुति, स्मृति, श्रुति, पुराणों से, वो प्रमाण भी इनको समझ में नहीं आए हैं या ये उन प्रमाणों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। फिर खुद को ही ये आउटसाइडर बोल रहे हैं। Being an outsider at times my convictions and upbringing has consciously or unconsciously imbued the hermeneutical circle of the text
दो हैव ट्राइड टू बी न्यूट्रल येट इन मैनी प्लेसेस इट बिकम्स अनअवॉइडेबल एंड पैल्पेबल, जो कि ऑब्वियस है। विज्ञान भिक्षु इन द कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक हिम मीनिंगफुल इन द प्रेजेंट एम्बियंस। तो पता नहीं क्या उद्देश्य था, सब्जेक्ट से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। जो बुक का लेआउट है वो मैंने आपको विषय सूची में बता ही दिया है, तो मैं अब जल्दी से बस एक आध एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, कुछ इनके क्रिएटिविटी के और कुछ जहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि शायद कुछ कमी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है बुक का। अब ये सेकेंडरी सोर्सेज पर ही पूर्णतः आधारित है, इनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ 4 महावाक्य लिए हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अहम आत्मा ब्रह्म, और बहुत ही सुंदर तरीके से इनको समझाया है। खासकर तत्त्वमसि में इन्होंने हर अलग सिद्धांत में उस वाक्य को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है, उसके अर्थ को किस तरह से लिया गया, ये बताया गया है। शंकराचार्य द्वारा, रामानुजाचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा, निम्बर्काचार्य द्वारा, चैतन्य महाप्रभु द्वारा, ये सब बहुत अच्छे से बताया है। ये सेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। अब ये देखिए बिब्लियोग्राफी आ गई है। बिब्लियोग्राफी में मुख्यतः दूसरे बुक्स का रेफरेंसेस है, तो ये अच्छा भी है, बहुत सारे दूसरे सोर्सेज की जानकारी मिलती है और थोड़ा सा वीकनेस भी दर्शाता है। और एक चीज़ जो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत करती है वो ये कि जो डिस्क्रिप्टिव फुटनोट्स हैं, जहाँ कोई चीज़ समझाने के लिए फुटनोट्स देने थे, वो भी नीचे ना दे के पीछे दे दिए गए हैं। नीचे देने से थोड़ा पढ़ते समय आसानी रहती है कि आपने तुरंत रेफ़र कर लिया, नहीं तो फिर ये छूट ही जाते हैं। बाद में अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं तो रह जाते हैं। हर चैप्टर के पीछे इस तरह से है। अब यहाँ ये निम्बर्काचार्य के बारे में कहते हैं। निम्बर्काचार्य Krishnaism or Brahma in Shastra is about Sri Krishna, is to be understood as Sri Krishna alone, can lead to 2 kinds of understanding, orthodox teaching and divine permeation. The former is monopolizing the scripture to suit one ideology. This is detrimental in a country that promotes diverse views, varied and accommodative cultures. ये निम्बर्काचार्य के भाष्य के बारे में इनका मत है। यहाँ पे विज्ञान भिक्षु की बायोग्राफी प्रारंभ हो रही है। बायोग्राफी मोटा मोटी वही है। इन्होंने एक एक्स्ट्रा जो हमने मूल पुस्तक में देखा था, हयवदना राव जो श्रीकर भाष्य पे जिनकी पुस्तक आती है, उनको कोट किया है, लेकिन फिर उनको माना नहीं है ये कह के कि उन्होंने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं दिए हैं। उन्होंने श्री विज्ञान भिक्षु का पीरियड 17th सेंचुरी लिया था, मिडल ऑफ 17th सेंचुरी। तो फिर वही 1623 जो डेट आ रहा है वही सेम कोट किए हुए हैं जो उस पुस्तक में कोट किए हुए हैं, चौखंबा की पुस्तक में। इन्होंने मूल आधार उसी पुस्तक को लिया है। विज्ञान भिक्षु की रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उपदेश रत्नमाला जो वेदांत की पुस्तक है, ब्रह्मसूत्र विज्ञानामृत भाष्यम जो हम देख रहे हैं, कठवल्योपनिषद, कैवल्योपनिषद, मैत्रेय, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वर, ईश्वर गीता पर भी इन्होंने भाष्य लिखा है। ब्रह्म आदर्श, योगवर्तिकम, सांख्य प्रवचन भाष्यम, सांख्य सारम और योग सार संग्रह। योगवर्तिकम, योग सार संग्रह बहुत प्रमुख पुस्तक है, सांख्य प्रवचन भाष्यम और सांख्य सारम भी, और ये सभी पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं। ये 4 और एक विज्ञान अमृत भाष्य केवल मूल में है। इनका अनुवाद हिंदी, अंग्रेज़ी, इनके ऊपर टीका टिप्पणी आदि सभी उपलब्ध है। एक और चीज़ ये बताते हैं कि प्रस्थान त्रयी में श्री विज्ञान भिक्षु ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और कुर्म पुराण को लिया है, न कि भगवद गीता को। और एक अन्य जगह ये बताते हैं कि भगवद गीता के जगह इन्होंने अवधूत गीता को प्रस्थान त्रयी में लिया है। तो अब कुर्म पुराण को लिया है या अवधूत गीता को, या दोनों से इनका एक ही माने था, वो क्लियर नहीं है। इस जगह पे इन्होंने सिंगल रिफ्लेक्शन और डबल रिफ्लेक्शन थ्योरी करके अविभाग भेदा भेद समझाने की कोशिश की है। नेचर ऑफ ब्राह्मण केवल सत और चित्त है, अविभाग भेदा भेद में आनंद जो है वो प्रकृति का एट्रीब्यूट बताया जाता है। यहाँ इन्होंने एक लाइन लिखी है, एयर अपॉन पेनेट्रेटिंग डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहाँ शायद इनका मतलब प्राण से था, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं समझ में आया। और अन्य भाष्यों में प्राण को ही जैसे प्राण, अपान, समान, व्यान उस प्रकार से विभाजित होता है वैसे समझाया गया है, तो मेरे ख्याल से वही होगा। एक जगह इन्होंने पुस्तक में अव्यय और अंश का अंतर बताया है, और ये बताया कि विज्ञान भिक्षु जो है वो अव्यय और अंश में अंतर करते हैं और अंश मानते हैं, अव्यय क्यों नहीं मानते। और फिर पूरा 2 पेज के एक्सप्लेनेशन के अंत में उन्होंने लिख दिया है इसलिए अव्यय को भी अंश कह सकते हैं। वो पूरा उससे कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ कार्मिक, भौगिक और डुअल बॉडी के बारे में बताया गया है। कार्मिक बॉडीज आर डिस्पैशनेट ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट्स, दे आर ग्रेट सेजेस। भौगिक बॉडीज हैव बीस्टी बॉडीज, दे आर पीपल लाइक इंद्र। कार्मिक भौगिक बॉडीज और डुअल बॉडीज आर पीपल ऑफ एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस, दे आर रॉयल सेजेस। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है, बाकी सभी योनियाँ भोग योनि हैं। और जो ऋषि महर्षि बार बार अवतरित होते हैं वो लोक संग्रह के कार्य के लिए होते हैं। उनमें जो है कर्म वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मनुष्य योनि में चलता है वो उनके साथ नहीं चलता।
लेकिन ये यहाँ पर कुछ और ही समझा रहे हैं कि कर्म जो हैं ग्रेट सेजेस हैं, कार्मिक बॉडी डुअल बॉडी जो है वो रॉयल सेजेस हैं, और भौगिक बॉडी में इन्होंने इंद्र लिया है। हालांकि देव देवता भी भौगिक भोग योनि में ही आते हैं, लेकिन इन्होंने फिर और स्थावर जंगम प्राणियों का नाम इसमें नहीं लिया है। तो अब यहाँ थोड़ी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या वो वही लिखना चाहते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये लिख रहे हैं कि अवधूत गीता जो है, रीज़न इंस्टेड ऑफ भगवद गीता ही सेटल्स फॉर द अवधूत गीता एज प्रस्थान 3, और पहले ये लिख रहे हैं कि कुर्म पुराण है। पता नहीं एक ही है, एक ही कहना चाहते हैं या कुछ अलग अलग कहना चाहते हैं। ये भेद अभेद और सांख्य मत से है, वो हम पहले देख चुके हैं। कुछ इंडोलॉजिस्ट जो हैं वो लेबल विज्ञान भिक्षु एज एन अनरिलायबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ओन कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि विज्ञान भिक्षु ने जो है वो सांख्य, योग और ब्रह्मसूत्र इन सब को जो समन्वय दिखाया है वो मिक्स कर दिया है, उसके वजह से ये कह रहे हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं ही यूटिलाइजेज द वर्ड पुरुष एंड आत्मन इंटरचेंजेबली एंड आत्मन एंड जीव इंटरचेंजेबली। तो ये इनका भी व्याख्या पढ़ते समय मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि पुरुष का कहीं पे मतलब जीवात्मा कहना है, तो ये भाष्य के कारण है या इनके ट्रांसलेशन में या समझने में कुछ इश्यू हुआ है। यहाँ एक और क्रिएटिविटी हमें दिख रही है। Sankara had made several Digvijay yatras, tours of victories in all directions, to win over or destroy the people who had not endorsed his views. This kind of enslaving fanatic attitude neither fosters a healthy theology nor philosophy. Enslaving fanatic attitude to win over or destroy people. ये शंकराचार्य के बारे में है। तो अब दिग्विजय यात्रा से क्या इनका अर्थ था, मुझे तो मैंने पढ़ी नहीं है वो पुस्तक, उनके दिग्विजय यात्रा से संबंधित भी पुस्तकें आती हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह से क्रिएटिविटी कुछ दिखाई है। शुरू करते हैं। वन सेक्ट ऑफ रिलीजन और फिलॉसफी कैनॉट क्लेम सुप्रीमेसी ओवर द अदर, डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ द ट्रूथ और इट इज़ द रियल वन, और व्हाट इट प्रोक्लेम्स इज़ द एब्सोल्यूट, और अदर देन दैट अदर्स हैव नो सैल्वेशन। इस तरह से बता रहे हैं, काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, सही बात है। लास्ट में इन्होंने एक लाइन ऐड कर दी, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू एक्सेप्ट अ वे ऑफ लाइफ दैट गिव्स अ बेटर मीनिंग टू लिव बाई। तो वे ऑफ लाइफ जो बेटर मीनिंग टू लिव बाई है वो इनके अनुसार शायद हिंदुइज़्म नहीं है। Perhaps Vigyan Bhikshu witnesses a strong community bond or dimension between Muslims and Christians in their scriptural teaching and religious life vis-a-vis Hindu way of life during his time. तो इसका क्या आधार है, किस तथ्य पे, मतलब ये विज्ञान भिक्षु के इन्होंने पूरे मेंटल मेकअप को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा, वो ऐसा देखते होंगे, शायद उस वजह से इन्होंने इस तरह का भाष्य लिखा। पुरुष सूक्त इज़ अ मिथिकल पोयम, पुरुष सूक्त के बारे में इनका ये कहना है। The threat is both from within and without. The Islamic invasion, spread of Christianity, pluralistic religions of Akbar, emerging Bhaktism, increasing sectarianism, suppressed literature, Islamic rigorous monotheistic appeal, and destruction of idolatrous practices, etc. compelled him to be a revivalist. अब इतना तो मैंने रिसर्च PhD नहीं की है, लेकिन सिंपल मैं ये देखूँ तो विज्ञान भिक्षु जो थे वो सांख्य के थे, वो एक सांख्य मत के थे, इसलिए उन्होंने सांख्य और योग, जो उनकी सबसे प्रमुख पुस्तकें हैं, 2 सांख्य पे 2 योग पे हैं, और उनके उपनिषद के भाष्य भी अगर उपलब्ध हो जाए तो हो सकता है वो भी सांख्य के दृष्टिकोण से हों। तो ब्रह्मसूत्र पे भी भाष्य लिखा तो सांख्य के दृष्टिकोण से लिखा। तो ये तो प्रिंसिपल की बात है, सिद्धांत की बात है। अब इसमें जो जिस तरह की चीज़ें इन्होंने ये रिलीजन और ये कल्चर और इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, सांख्य मत जो है वो तो बहुत पुराना है, वो तो अकबर के समय नहीं बनाया गया था। तो और इनका जो भी आधार है, ये जो भी कह रहे हैं वो तो सांख्य के आधार पर कह रहे हैं। तो क्या आधार है वो पता नहीं। ग्लॉसरी आ जाती है हिंदी टू इंग्लिश, और एक अपेंडिक्स दिया है, इवोल्यूशन ऑफ सांख्य, पुरुष प्रकृति, स ईश्वर सांख्य है, प्रकृति से महत बुद्धि, फिर अहंकार, सत्व तमस मानस तन्मात्रा पंचमात्रा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, और फिर से अंत में बिब्लियोग्राफी आ जाती है। वैसे तो पुस्तक में आपको इंडेक्स ऑफ कोटेशंस है, फिर 426 पृष्ठ हैं, लेकिन पुस्तक यहाँ 356 पे समाप्त हो जा रही है, और इस 356 में भी बीच बीच में बिब्लियोग्राफीज़ आ ही रही हैं, कहीं 20 पेज, कहीं 10 पेज, कहीं 15 पेज, तो करीब आप मान सकते हैं 300 के आसपास पृष्ठ का मटेरियल है। लास्ट में ये चार्ट एक अच्छा दिया गया है, कंपैरेटिव चार्ट ऑफ 10 भाष्य ऑफ ब्रह्मसूत्रस। इसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बरकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, भास्कराचार्य, श्रीकंठाचार्य, श्रीपति, विज्ञान भिक्षु और बलदेव, और किस काल में कितने सूत्र उन्होंने लिए, किस काल में थे, और
ब्रह्म का किस प्रकार से स्वरूप मांगते हैं वैसे हैं, मगर ये भी इनकी रचना नहीं है। ये इन्होंने प्रेम पहलाज राय वेदांता ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाइवर्स स्कूल्स, ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का कुछ प्रकाशन है उससे लिया है। दिस चार्ट हैज़ बिन एडिटेड एंड अपडेटेड वर्जन, उसको एडिट और अपडेट किया है। तो ये थी कुछ जानकारी पुस्तक के बारे में। मेरे हिसाब से ये पुस्तक पढ़ने का एकमात्र कारण यही है कि इस विषय पे कोई और पुस्तक उपलब्ध नहीं है। नहीं तो इस विषय पे कोई पारंपरिक जो दर्शन के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, उनके द्वारा एक अनुवाद या व्याख्या की आवश्यकता है। कोई भी अनुवाद व्याख्या नहीं थी, शायद उस वजह से इस तरह की व्याख्या और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अभी पढ़ने को मिल रही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।